मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, मैं बार बार वीडियो बना रहा हूं और मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक मकसद है। मेरा मकसद है कि नियोजित शिक्षक एकता के सूत्र में बंधे रहें, एक रहें, कोई भी कार्यक्रम हो तो एक साथ करें। हमने नारा भी दिया कि अब नेतृत्वकर्ता हर विद्यालय से निकलेगा, हर विद्यालय से नेतृत्वकर्ता निकलेगा। इसके लिए वो प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त कोई नेताओं की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, वे कई वर्षों से नौकरी कर रहे हैं। 2002-03 से शिक्षा मित्र के रूप में, बाद में पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक के रूप में वे नौकरी कर रहे हैं। 17 साल से 19 साल की नौकरी वो कर चुके हैं। उन्हें किसी की ज्ञान की जरूरत नहीं है, वे समझदार हैं और वे जानकारी रखते हैं कि मेरा हित किसमें है। अगर उन्हें जानकारी नहीं होती तो लाख बरगलाने के बाद भी वे आज भी नियोजित शिक्षक बने हुए हैं। कुछ तो है जिसके कारण वे आज भी नियोजित शिक्षक बने हुए हैं। एक गिरोह, देखिए, बहुत दुख हुआ। दुख की सीमा नहीं है कि जो नेता कल तक बोलते रहे कि सक्षमता नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है, उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में केस भी किया और केस में उन लोगों ने वकील रखा, बाद में एक वकील किया। पहले तो छोटे छोटे टुकड़े में बटे हुए थे और जिसको जो मन किया पैसा वसूला और वकील ठीक कर लिया। नतीजा क्या हुआ? अगर पहला दिन, याद कीजिए, जिस समय सक्षमता के खिलाफ पहला डेट पड़ा था, अगर वकील को पैसा दिया गया होता और वास्तव में केस लड़ने की ताकत रहती और उन लोगों को यह रहता कि केस लड़ना है, तो उसी दिन फैसला हो जाता और स्टे लग गया होता। लेकिन बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ये नेता भी चलते हैं, क्योंकि एक बार में अगर केस में स्टे लग जाता तो उनकी स्थिति प्रतिकूल हो जाती। क्यों हो जाती? क्योंकि फिर चंदा आने का कोई स्रोत नहीं रहता। देखिए, ये जो केस लड़ा जाता है, हमने समान काम समान वेतन में भी देखा है। दिल्ली जा करके देखा, जिस तरह नेताओं की ठाट बाट एयर कंडीशन रूम में, होटल में लोग रहते थे और सारी सुविधाओं का लाभ उठाते हुए केस लड़ रहे थे। स्कूल, ठीक है, घर द्वार छोड़ करके, स्कूल छोड़कर, परिवार को छोड़ करके दिल्ली में बसेरा डाले तो उनका भी हित सधा, उनकी भी आमदनी बढ़ी, उन्होंने भी पैसा उगाही किया, इसे इनकार नहीं किया जाता। और देखिए, हमारे नेताओं की क्या प्रवृत्ति रही है। जब मन किया सुप्रीम कोर्ट चले गए, केस कर दिए और केस एक बार में वापस खत्म, रिजेक्टेड। क्या जरूरत है बार बार सुप्रीम कोर्ट सीधे चल जाना, हाई कोर्ट के छोड़ करके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सक्षमता के समय भी कि आप पहले माननीय उच्च न्यायालय जाइए। क्या इतना भी नहीं मालूम? इन नेताओं को सब मालूम था, लेकिन चूंकि पैसे की उगाही करनी थी, अब तो बोलना पड़ रहा है। हम ही लोग कल तक बोले भी हैं सक्षमता के समय, जब वकील के पैसे नहीं जुट रहे थे तो लोगों से आह्वान किए कि आप इन लोगों को पैसा दीजिए, क्योंकि अब मामला अंतिम पड़ाव पर है। ठीक है, वकील ये लोग दिल्ली से लाए, लेकिन क्या हुआ? अंत में सारे लोग एक साथ मिल करके बिहार राज्य शिक्षक संघ शिक्षक एकता मंच बनाए और उस बैनर तले जो संयोजक थे, देखिए, जो संयोजक थे, एक तो ब्रजवासी जी केस किए तो वो लगा ही हुआ था। तब तक जाकर के जो संयोजक बंधु थे वो जाकर के केस समर वेकेशन में खुलवा लिए। नतीजा टाइफिस। इन लोगों को अगर वास्तव में नियोजित शिक्षकों के हित में रहता तो ये लोग ढंग से लड़ते केस, लेकिन नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब हर विद्यालय से नेतृत्वकर्ता निकलेगा, हर जिला से निकलेगा, प्रखंड से निकलेगा, अनुमंडल से निकलेगा, तब राज्य की बागडोर वे लोग संभालेंगे। मित्रों,
और जानकर बहुत दुख हुआ कि जो नेता सक्षमता के विरोध में बोल रहे थे उनका पूर्व पत्नी पास कर गई सक्षमता, भाई पास कर गया, बहन पास कर गई, जितने रिश्तेदार थे सब सक्षमता पास कर गए और लोगों को बरगलाता रहा कि सक्षमता मत दीजिए, मत दीजिए, मत दीजिए। अब लोग जब उनको अपना जगह मिल गया, परमानेंट पेंशन की व्यवस्था हो गई, तो अब 5 लाख 6 लाख नियोजित शिक्षकों का रैली होगा। उस रैली में कौन होंगे? नियोजित शिक्षक, सक्षमता पास, विशिष्ट शिक्षक, अध्यापक, सहायक शिक्षक। सहायक शिक्षक तो जानने वाले नहीं है, क्योंकि वो लोग इतने तो जानकारी रखते हैं कि इन नेताओं के भरोसे न कल थे, न आज हैं, और न भविष्य में वो लोग इनका साथ देंगे। अध्यापक बंधु लोग भी उम्मीद नहीं है, इसलिए कि वो जानते हैं कि हम बीपीएससी द्वारा नियुक्त हैं और जो ट्रांसफर की नीति है सरकार जैसे करेगी, हमारा भी समय आएगा, मेरा भी हो जाएगा। बच गए विशिष्ट शिक्षक, क्योंकि वो अभी डमाडोल में है। और नियोजित शिक्षक उनका साथ क्यों देंगे? वे तो सक्षमता देने की बात कर रहे हैं, विशिष्ट शिक्षक बनने की बात कर रहे हैं, वे तो दलाली कर रहे हैं और नेता बनने का सपना देख रहे हैं। इसलिए प्यारे मित्रों, घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम अपनी ताकत बना के रखनी है। ऐसे नेताओं के जाल में फंसना नहीं है। ये सब नेता नहीं है, इन लोगों ने आप लोग की अस्मिता पर चोट की है। इसलिए ऐसे नेताओं को अगले चुनाव में तो सबक सिखाना ही है। ये कसम खा लीजिए, बिहार के नियोजित शिक्षक उस क्षेत्र में जाकर के काम करना होगा, कफन बांध के काम करना होगा, लेकिन हम काम करेंगे और वहां जाकर के हम उनके विरुद्ध काम करेंगे। क्योंकि वो जो नेता आज बने हैं, जिस उद्देश्य से बने हैं, उनको जिस लोगों ने वोट दिया, जिताया, आज उसी की पैर पर वो कुल्हाड़ी मार रहे हैं और सक्षमता के पक्ष में बोले जा रहे हैं कि सक्षमता देना चाहिए, हम सेवानिवृत्ता का लाभ दिला देंगे, ये दिला देंगे, वो दिला देंगे। अरे कोई जरूरत नहीं है सक्षमता में सेवानिवृत्ता का लाभ दिला देंगे। आपकी क्या औकात है हम सब जानते हैं। कितने एमएलसी विधान परिषद में चिल्लाते रहे, एमएलए चिल्लाते रहे, माननीय मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद, उससे भी बड़ा कोई है बिहार में, मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद 10 से 4 स्कूल नहीं हुआ, एसीएस साहब ने उसको भी रद्दी के टोकरी में फेंक दिया और आप नए नए एमएलसी बने हैं और सोच रहे हैं कि बरगला लेंगे। जिन लोगों ने भी अपने परिवार को सक्षमता देने के लिए वादा किया और उन्हें दिलवाया और बाहर आके सक्षमता के विरोध में बोल रहे थे, भगवान निश्चित तौर पर उनके साथ न्याय करेंगे। हम करें न करें, लेकिन भगवान छोड़ेंगे नहीं। इसलिए प्यारे मित्रों, हमें ऐसे नेताओं को सबक सिखाना है। और जब आह्वान कर रहे हैं कि गांधी मैदान में आइए, 5 लाख आइए, अरे 5 शिक्षक को नहीं जाना चाहिए। जो अगर जा रहे हैं वे खुद नियोजित शिक्षकों के साथ गद्दारी करेंगे। क्यों जाएंगे? आप खुद बोलिए। वे एक पैर पर हैं। उन्होंने जब कहा कि सक्षमता का हम विरोध करते हैं और अनेक विशेषण लगा करके एसीएस साहब को संबोधित करने वाले आज सक्षमता के पक्ष में बोल रहे हैं और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर ताकत ही इतनी थी तो बोलते कि सारे जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको 9300 का स्केल दिलाएंगे, सहायक शिक्षक के पद पर बहाल करवाएंगे। है कितने विधान परिषद में शिक्षा जगत से चुने हुए एमएलसी, ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी से चुने हुए एमएलसी के बोलने के बावजूद महामहिम राज्यपाल, दुख होता है बॉस, इस राज्य में महामहिम राज्यपाल इसलिए बदल दिए गए कि उन्होंने एसीएस को ठीक ठाक से संभाल नहीं पाए। उनकी एक बात एसीएस नहीं माने, एक बार भी दर्शन नहीं दिए और क्या बोले, दुख होता है। यह राज्य गजब का राज्य है। इसलिए मित्रों, किसी के बहकावे में नहीं आना है, अपने बुद्धि विवेक, और हमको किसी से लड़ना भी नहीं है, लड़ना नहीं है। आप एमएलसी बन गए, अच्छी बात है,
आप अपना काम कीजिए। अरे आप तो बिहार के एमएलसी हैं, तिरहुत प्रमंडल से जीते या कहीं से जीते, आप तो पूरे बिहार की जनता का भलाई करेंगे ना। आप करते रहिए, आपको जो समझ में आए आप कीजिए, हम लोग को कोई तकलीफ नहीं है। हम समझ चुके हैं कि आप क्या हैं और आगे आपकी रणनीति क्या है, आपको क्या बनना है। स्वाभाविक है, सत्ता पक्ष के साथ रह करके आगे बढ़ने के कई मौके मिलते हैं, आप भी वो मौका चुकाना नहीं चाहते हैं, मत चुकाइए, आगे बढ़िए, अच्छे कमेटी के चेयरमैन बनिए, सुख भोगिए, क्योंकि बहुत आप भी थोड़ा बहुत तो कष्ट काट के आए हैं, ये ठीक है। अलग बात है कि चंदा आप भी लिए, आपके नाम पर भी चंदा आया, लेकिन चलिए, जितना दिन मेरा साथ था उतना दिन साथ रहे। अब आप अपने रास्ते, नियोजित शिक्षक को अपने भाग्य पर छोड़ दीजिए। नियोजित शिक्षक अपने रास्ता, अपने भाग्य के विधाता हैं, वे खुद अपना रास्ता निकाल लेंगे, चुन लेंगे, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।